हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं अमित तलड़ा, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। काफ़ी बच्चे अब ये सवाल कर रहे हैं कि हमें प्रोफेशनल स्टार्ट कर देना चाहिए कि नहीं। काफ़ी बच्चे हैं जो जिनके पेपर अच्छे गए हैं और वो फेयरली कॉन्फिडेंट है कि हो जाएगा। सिंगल मॉड्यूल बाकी है या बोथ मॉड्यूल बाकी है, तो उनके पेपर अच्छे गए हैं और उन्होंने अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन करके देखा है और उनको लगता है कि हो सकता है कि हम पास हो जाए। और क्योंकि पेपर अच्छे गए हैं तो वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि हम क्या करें, क्योंकि उनको लग ही नहीं रहा हम फेल होंगे, तो वो फिर से वही सारी चीज़ें नहीं पढ़ पा रहे हैं या उनको इच्छा नहीं हो रही है और आगे प्रोफेशनल स्टार्ट करना चाहिए कि नहीं, ये उनको कन्फ्यूजन चल रहा है। तो आप इस कैटेगरी में हो तो ये वीडियो आप बने रहो, वीडियो लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि आप क्या डिसाइड करने वाले हो। तो बेसिकली मुझे लगता है कि टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। और आप कुछ भी करो, टाइम वेस्ट मत करो बस, क्योंकि प्रोफेशनल कोर्सेज में टाइम नहीं मिलता है। टाइम को जो बेस्ट यूटिलाइज करता है वो एक कदम हमेशा आगे रहता है। तो अगर आपके पेपर अच्छे गए हैं और आपको खुद को, क्योंकि किसी और के बोलने पे तो आपको विश्वास करना भी नहीं चाहिए। आप पेपर लिख के आए हो, आपको सब पता है आप क्या लिख के आए हो, क्या आप डिजर्व करते हो, ठीक है। एग्जीक्यूटिव लेवल में अगर आप आ गए हो और आपने अटेम्प्ट्स पहले भी दिए होंगे तो आपको एक फेयर आइडिया होती है, चेकिंग की भी आइडिया होती है। पहला अटेम्प्ट है तो ठीक है, आपको इतना पता नहीं होगा, बट अगर आपका सेकेंड थर्ड अटेम्प्ट है और आपको चेकिंग की थोड़ी आइडिया है, आपने सर्टिफाइड कॉपीज भी पहले बुलाए हुए हैं, तो आपको एक अंदाज़ा आ जाता है मोर और लेस की क्या स्कोरिंग आ सकती है। तो आपको, मेरे हिसाब से, अगर पेपर अच्छे गए हैं तो टाइम वेस्ट न करते हुए प्रोफेशनल स्टार्ट कर देना चाहिए, कि प्रोफेशनल में भी टाइम कम ही पड़ेगा। प्रोफेशनल में टाइम कम ही पड़ेगा अगर आप रिजल्ट के लिए वेट करोगे और उसके बाद स्टार्ट करोगे, वो तो आपके पास ऑप्शन है ही। वो रास्ते में भी टाइम कम पड़ता है, वो रास्ते में भी टाइम कम पड़ता है। सब्जेक्ट्स साथ हैं और तकरीबन रिवीजन मिला के अगर आप देखोगे तो कट टू कट टाइम होता है, न कम न बहुत ज़्यादा, और हम टाइम वेस्ट कर ही देते हैं। कट टू कट टाइम जब होता है हम टाइम वेस्ट कर देते हैं थोड़ा थोड़ा। फेस्टिवल्स, हेल्थ इश्यूज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अलग जगह पे थोड़ा सा निकल जाता है और वो जो कट टू कट टाइम होता है वो कम ही पड़ता है। तो वो जो आप भरपाई कर सकते हो उसकी, वो ये वेटिंग फॉर रिजल्ट पीरियड है। एक आध डेढ़ महीना जो टोटल 10 महीने 12 महीने में से वेस्ट हो जाता है, वही टाइम आपके पास अभी अवेलेबल है। ये बफर है। अगर ये टाइम आप यूटिलाइज कर लेते हो तो आगे जो इश्यूज हैं वो चीज़ें कवर अप हो जाती हैं और आपका टाइम पे अच्छे से जैसा आप चाहते हो वैसा वो कंप्लीट हो जाता है और उतना समय रिवीजन के लिए भी आपको मिल जाता है। तो इसीलिए ये 1.5 से 2 महीने जो होते हैं, ये कैसे आप यूटिलाइज करोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है। क्योंकि अगर आप बोथ ग्रुप देना चाहते हो CS प्रोफेशनल में और फर्स्ट अटेम्प्ट में अच्छे से पास होना चाहते हो, तो टाइम का मैनेजमेंट तो आपको अच्छे से करना पड़ेगा। अगर आप इस तरह से डिसीजंस को डिले करते हो, कंफर्ट जोन में रहते हो, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है पास होना बोथ ग्रुप्स इन फर्स्ट अटेम्प्ट। तो आपको थोड़े बोल्ड डिसीजन लेने होते हैं, थोड़ा रिस्क लेना होता है। तो इसलिए मैं कहूँगा आप प्रोफेशनल स्टार्ट कर दो। अब आप इसमें थोड़ा सा आपको रिसर्च करना पड़ेगा, क्योंकि आप कोई टीचर से पूछोगे तो वो अपने ही सब्जेक्ट बताएगा। आप मुझसे पूछोगे, मैं मेरा सब्जेक्ट ही आपको बताऊंगा, तो वो एक बहुत नेचुरल फ्लो हो जाता है टीचर्स का। उनको अपना ही सब्जेक्ट बेस्ट लगता है और खुद ही हम बेस्ट पढ़ाते हैं, ऐसा वो हो जाता है ओवर द ईयर्स। वो एक विश्वास खुद में होता है कि अपन सबसे अच्छा पढ़ाते हैं, सबसे अच्छा कवरेज होता है जो भी है, और हमारा सब्जेक्ट ही बेस्ट है, आप पहले उससे ही पढ़ाई करो। ये एक बिलीफ सिस्टम होता है। मतलब ऐसा नहीं कि मैं कहूँगा कि लोग झूठ बोल रहे हैं, वो बिलीफ सिस्टम एक बन जाता है टीचर्स का जो ओवर द ईयर्स पढ़ाते हैं। तो इसीलिए मैं खुद ज़्यादा रिकमेंडेशन देता ही नहीं हूँ। काफ़ी बच्चे वही मुझसे पूछ रहे हैं कि आप बताइए, तो वो बहुत बायस्ड ओपिनियंस होती हैं। थोड़ा सा आपको स्टूडेंट्स कम्युनिटी से ही पूछना पड़ेगा, जो दे चुके हैं प्रोफेशनल, जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट अभी दिया है न्यू सिलेबस के हिसाब से, या ओल्ड के, या रिसेंटली जो कंपनी सेक्रेटरी बने होंगे, उनसे भी आप पूछ सकते हो। एक फेयर आइडिया आपको मिल जाएगी कौन सा सब्जेक्ट क्या लेवल का होता है, किसके कनेक्शंस हैं, किसके नहीं हैं, किस में ज़्यादा अमेंडमेंट्स होते हैं, किस में नहीं होते हैं, कौन सा पहले स्टार्ट करना बेटर होता है। तो ये नॉन टीचिंग
लोगों से भी आप थोड़ा पूछोगे तो मेरे हिसाब से थोड़ा एक फेयर डिसीजन आपका हो पाएगा। टीचर्स का ठीक है, मतलब थोड़ा सा मुझे लगता है वो बायस्ड होते ही हैं, मतलब इंक्लूडिंग मी आए ख्याल में। तो इसीलिए मैं नहीं बताऊंगा कि आपको कौन से सब्जेक्ट स्टार्ट करने चाहिए, बट एटलीस्ट 2 से 3 सब्जेक्ट अगर आपने अभी स्टार्ट कर दिए और वो 50, 60, 70, 80% इस रेंज में भी रिजल्ट तक वो कंप्लीट हो गए, तो भी मैं कहूँगा बहुत अच्छा आपका काम हो जाएगा। क्योंकि 25 अगस्त को रिजल्ट आएगा और 10-15 दिन एक्स्ट्रा देके अगर वो 2-3 सब्जेक्ट आपके कंप्लीट हो जाएंगे तो आप एक कदम आगे रहोगे और बोथ ग्रुप की प्रिपरेशन अच्छे से होना, उसका जो चांस है वो काफ़ी बढ़ जाता है। अच्छा रिवीजन के लिए टाइम मिलना, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अगर आप कंफर्टेबल थोड़ा सा एक बफर रखना चाहते हो तो आपको 2 से 3 सब्जेक्ट अभी मेरे हिसाब से स्टार्ट कर देने चाहिए। कौन से करने हैं ये आप डिसाइड करो, ठीक है। मैं ज़्यादा उसमें नहीं जाऊंगा, वो एक पर्सनल डिसीजन है। पर्सनल सब्जेक्ट्स होते हैं, पर्सनल फेवरेट्स होते हैं, पर्सनल थोड़े से सब्जेक्ट्स होते हैं जिनसे आप कंफर्टेबल नहीं होते, जो आपको टफ लगते हैं या जिनके बारे में आपको पता नहीं है, क्योंकि इसमें इलेक्टिव सब्जेक्ट्स भी होते हैं, ओपन बुक एग्जाम्स भी होती हैं, तो काफ़ी चीज़ों की आपको नॉलेज भी नहीं है, ठीक है। तो आप थोड़ा नॉलेज लो, 5-6 दिन टाइम दे के अच्छे से कंसल्ट करके अलग अलग लोगों से पूछ के एक थोड़ा सा बैलेंस्ड डिसीजन लेके आप एटलीस्ट स्टार्ट कर लो। वेस्ट कुछ नहीं होगा, मैं बता रहा हूं। आप सब्जेक्ट कोई भी चूज करो, वेस्ट कुछ नहीं होना। बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट में बहुत ही ज़्यादा चेंजेस आ जाते हैं, ऐसा भी मेरे ख्याल से कोई बहुत सब्जेक्ट नहीं है। और आप प्रोफेशनल लेवल के हो तो थोड़े बहुत अमेंडमेंट्स आप अलग से पढ़ ही लेते हो, आपने एग्जीक्यूटिव लेवल पे भी पढ़ा ही होगा। इट्स नॉट अ बिग थिंग। प्रोफेशनल लेवल के बच्चों के लिए कोई ऐसी बहुत बड़ी बात भी नहीं है, तो सब चीज़ें हो जाएंगी। बस टाइम वेस्ट मत करना, ऐसा मेरा कहना है, ठीक है। काफ़ी बच्चे अब ये भी पूछ रहे हैं कि आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हो, तो मैं थोड़ा सा एक फेयर आइडिया आपको दे देता हूं जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं। तो मेरा एक ही सब्जेक्ट है, SMCF में पढ़ाता हूँ। मॉड्यूल 2 में आपका ये सब्जेक्ट आता है, ठीक है। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एंड कॉर्पोरेट फाइनेंस आपका ये पूरा सब्जेक्ट है 100 मार्क्स का। तो ये रिसेंट जो मेरी रिकॉर्डिंग कंप्लीट हुई थी वही मैं दे रहा हूँ, क्योंकि कुछ खास चेंजेस है नहीं, और मैं फेस टू फेस नहीं पढ़ा था, मैं लाइव भी नहीं पढ़ा था। तो हर 2-2, 3-3 महीने में मैं बैचेस नहीं कंडक्ट करता हूँ, ठीक है। चेंजेस जब होते हैं तभी मैं री रिकॉर्ड करता हूँ, या कुछ स्पेसिफिक चैप्टर्स में अमेंडमेंट्स होती है तो मैं वो फ्रेश रिकॉर्ड करके रिप्लेस करता हूँ। रिकॉर्डेड लेक्चर्स बेसिकली मैं देता हूँ, जो मैं इसलिए ओपनली बताता भी हूँ, ठीक है। तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स मेरे अवेलेबल हैं, वो आप बाय करके अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। और प्रॉपर लेक्चर्स हैं, न्यू सिलेबस के हिसाब से हैं, और बहुत डिटेल्ड हैं, 180+ आवर्स के हैं, काफ़ी डिटेल्ड हैं, वर्ड टू वर्ड टीचिंग है। और टेस्ट वगैरह या प्रैक्टिस भी मैं देता हूँ, डाउट सॉल्विंग देता हूँ, ठीक है। क्विक डाउट सॉल्विंग आपको मिलेगी व्हाट्सएप पे, और प्रॉपर फिजिकल बुक्स मैं दूंगा, और रिविजन मटेरियल भी मैं प्रोवाइड करता हूँ। तो ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। डेमो लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं, आप यूट्यूब पे मेरे डेमो लेक्चर्स देख के, टीचिंग स्टाइल देख के आप डिसाइड कर सकते हो। या अगर आप ऑलरेडी मुझसे पढ़ चुके हो ओल्ड सिलेबस, न्यू सिलेबस, एग्जीक्यूटिव में, तो भी आप डेमो देख के डिसाइड कर सकते हो आपको बाय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आप कुछ तो डिसीजन लेंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स से अगर आप पूछोगे तो वो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर रहेगा कि कौन से सब्जेक्ट्स आपको स्टार्ट करने चाहिए। व्हाट्सएप इधर उधर जहाँ आपको लगे, सही लगे, जेन्युइन लोग जहाँ भी आपको मिल जाएं, तो आप डेफिनेटली सब्जेक्ट्स डिसाइड करके पढ़ाई एटलीस्ट स्टार्ट कर लेना, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, एंड आई होप आप टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि काफ़ी बड़ा मिस्टेक होता है। और मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर भी मैं बता देता हूँ कि मैंने भी, जब मैं CA इंटर में था, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, आपको पता होगा, तो मैंने भी CA के वेटिंग फॉर रिजल्ट पीरियड में CA फाइनल की क्लासेस स्टार्ट कर दी थी। तो ये मैं खुद कर चुका हूँ, जो मैं कह रहा हूँ ऐसा मैं कोई हाइपोथेटिकल चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, ये बहुत लोग करते हैं। अब वो किस्मत भी होती है, आप पास होंगे नहीं होंगे किसी को पता नहीं होता। मैं पास हो गया तो मेरे को बहुत आगे काम आ गया, मेरा बहुत जल्दी सब हो गया। फेल भी हो गए, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आप ऐसे सब्जेक्ट्स लो जो एग्जीक्यूटिव से भी थोड़ा बहुत कनेक्शन रखते हैं। ग्रुप 1 आपका बाकी है, तो कंपनी लॉ से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं, वो आप लें, ठीक है। सेकेंड ग्रुप है तो सेबी से रिलेटेड जो होंगे, तो ऐसा आपको थोड़ा सा रिलेटेड सब्जेक्ट्स भी आप ले लेंगे, तो आपका
एग्जीक्यूटिव का भी थोड़ा बहुत पढ़ना हो जाएगा और आगे का भी हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी कॉमन पॉइंट्स हैं, काफ़ी कॉमन चैप्टर्स, कॉमन ये हैं। तो ये सब आप ध्यान दे के डिसाइड करो कौन से सब्जेक्ट्स आपको करने हैं। बट ये डिसीजन अगर सही बैठा आपको बहुत काम आएगा, वेस्ट कुछ नहीं होगा, मैं बता रहा हूं आपको। लेक्चर्स ऑलरेडी एक साल, डेढ़ साल का वैलिडिटी मिलता है, वैलिडिटी, या फिर आप एक नॉमिनल चार्ज देके बढ़ा भी सकते हो। तो ऐसा नहीं कि आपके पैसे पूरे वेस्ट हो जाएंगे। मैं अगर मेरे लेक्चर्स की बात करूं तो मैं 1 साल की वैलिडिटी देता हूं, तो अगर आप फेल भी हो गए तो कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है। ये लेक्चर्स आप बाद में भी देख सकते हो फिर से, और नहीं भी तो जो भी हमारा एक रिन्यूअल चार्ज होता है वो रिन्यू करके आप 1 ईयर की और वैलिडिटी एक्सटेंड करा सकते हो। दोबारा लेक्चर्स लेने की जरूरत नहीं होती है, पूरा पैसा फिर से देने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ऐसा कोई बहुत बड़ा नुकसान भी नहीं होगा आपका, बट पढ़ाई आप करते रहोगे। आप थोड़ा सा एक रिस्क आपको ये लेना चाहिए मेरे हिसाब से, और मैंने भी अपने स्टूडेंट्स के टाइम पे मैंने भी ये सब किया हुआ है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। वीडियो लाइक कर देना और अपने सारे फ्रेंड्स को थोड़ा सा उनको भी ये बताइए कि भैया टाइम वेस्ट मत करो, पेपर अच्छे गए हैं तो टाइम वेस्ट मत करो। ठीक है, ये बफर एक जो है आप अर्न कर लो, आगे फिर उतना आपको टाइम मिलेगा रिवीजन के लिए, अच्छा खासा टाइम आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।